चलिए, तो अभी अपन करने वाले हैं सीए इंटर के मई 23 के जो कुछ क्वेश्चंस थे एएस वाले, थोड़े अलग टाइप के आए थे, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया था आपका, इसमें बोला था कि इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2022 का आपको दे रखा है, ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट दे रखा है, मतलब बुक वैल्यू दे रखा है। ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट द परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 21,12,000 वॉज इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ गुड्स। आपने 21,12,000 का ये प्लांट परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, बट गलती से आपने कहां पे डाल दिया, गुड्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? नहीं, तुमको पता ही नहीं था। ठीक है ना, बैलेंस शीट में आया होगा वो, और मतलब एज अ प्लांट तो नहीं आया होगा। ऑन 30 जून 2022 द कंपनी डिस्पोज द मशीन हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ 9,60,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को तो आपने एक मशीन बेच दी जिसकी वैल्यू, बुक वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड थी। कितनी इंक्लूड थी? 9,60,000। और उसको कितने में बेचा? 8,25,000 में। ठीक है, और उसी टाइम पे एक नया मशीन और लिया 15,65,000 का। ठीक है, और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम का WDV बेसिस पे। अब इसमें 3 चीजें पूछी है, पहला पूछा डेप्रिसिएशन, दूसरा पूछा है बुक वैल्यू, और तीसरा पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपने सीए फाउंडेशन पढ़ा है तो उसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर था, उसमें वो पता है 3 मशीनें लेते थे, बेचते थे, उसका जो वर्किंग नोट था, तो ये वर्किंग नोट ही पूछा है एक तरह से। तो या तो आप ये वर्किंग नोट बना दो, तीनों आंसर तुमको मिल जाएंगे, या फिर आपको इतना झमेले में नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देख लो। जैसे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बराबर ना, तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं। इसमें ये देखिए आपके पास टोटल मिला के सबसे पहले स्टार्ट में थी 56,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। इसमें से एक मशीन इधर अपन ने बेच दिया, तो कब बेचा ये? नहीं, 30 जून को, 30 जून को ये आपने बेचा। ये 1 अप्रैल वाला था, ठीक है, ये 30 जून को आपने बेच दिया। कितने का बेच दिया? 9,60,000 वाला। तो ये 9,60,000 वाला बेच दिया। तो देखो मैं सिंपल बोल दूं, क्या यहां से यहां तक पूरा 3 महीने का डेप्रिसिएशन सब पे आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल दो, यहां तक सब पे आएगा। तो मुझे बताइए, आपके पास 50,30,000 का 10% इंटू 3 महीना, तो ओवरऑल सबका है, करो कितना आता है? 140। तो ये तो वही हो गया। अब ये मशीन तो यहां से चली गई, तो इसको भूल जाओ। तो अब मुझे बताओ 56,30,000 में से माइनस कर लो 9,60,000, 46 लाख। ये मशीन तो यहां से एंड तक रही है, तो इसके ऊपर कितने महीने का आएगा? 9 महीने का। तो यहां से लेकर यहां तक 46,70,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 35,0,250। ये डेप्रिसिएशन आ गया। क्या ये समझ में आया? बराबर ना, 3,50,250 का। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको इस पे तो मिल गया। ये तो पहला वाला बॉक्स हुआ जिसमें से कुछ बेचा। पर ये क्या बोल रहा है, उसी टाइम पे आपने कुछ एक और प्लान परचेज किया था जिसको आपने गलती से गुड्स में दिखा दिया था, तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी तो सही करना पड़ेगा। तो दूसरा जो असेट था उसका वैल्यू था बेटा, यहाँ पे देखो 21,12,000। तो दूसरा मशीन जो था मैं उसका यहाँ पे बना रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे 21,12,000। अब देखो 21,12,000 पे, ठीक है, इंटू 10% इंटू, ये कब मशीन लिया था आपने? 1 जून को। तो 1 जून तो भूल जाओ, तो अप्रैल और मई 2 महीने निकाल दो, तो इसके ऊपर 10 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। करो कितना होता है? 1,76,000। क्या ये समझ में आया? और तीसरा आपका एक और मशीन जब आपने ये बेचा उस टाइम पे एक और 15,65,000 का एक और परचेज किया, तो यहाँ पे देखिए 15,65,000 का एक और यहाँ पे परचेज आ गया। तो 15,65,000 का यहाँ पे आपने जब बेचा 30 जून को था, तो इस टाइम पे परचेज किया, तो 15,65,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना आएगा? 9 महीना, अप्रैल मई और जून, 3 महीना हो गया। 117,375, बराबर ना। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? करो चारों को ऐड, 1 2 3 और 4, कितना आया? 784। ठीक है, तो आपका पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड फोर्थ ये, चारों को ऐड किया तो यू विल गेट द टोटल डेप्रिसिएशन जो कि आया है 784,375, ये वाला। बोलो समझ में आया ये वाला?
किसको डाउट है इसमें? चलो पहला काम हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन इसने पूछा, हमने वो निकाल दिया। हाँ 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 वही भी कर रहे हैं, पहले ये तो देख ले बुक। अच्छा उसने बाद में बोला बुक वैल्यू ऑफ प्लांट, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि आप अगर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। ये तो एक तो बेच दिया वो तो गया, तो आप जो 56,30,000 था इसमें से दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, बराबर ना, और जो बेचा उसका भी माइनस कर लो, तो हो गया काम, बच गया तुम्हारे पास। तो बताओ कितना बच गया? समझ में आया ना क्या बोला? 56,30,000 में से जो बेचा उसका वैल्यू माइनस कर लो, और पूरे में से अच्छा है काम करना, सबसे सिंपल बताता हूं, 56,30,000 ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो आपका करो जो डेप्रिसिएशन था वो माइनस कर लो, काम हो जाएगा अपना। इसमें से सीधा आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो इसका भी हो जाएगा, और इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करो तो वो भी हो जाएगा। और तीसरा इसने बोला है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल, तो आपने जो ये निकाला, कौन सा वाला निकाला बेचा था, ये वाला, तो 9,60,000 में से, ठीक है, आपने जो 3 महीने डेप्रिसिएशन वो माइनस कर लो, बचा हुआ गेन या लॉस हो गया। तो या तो इतना लंबा चौड़ा करो, या तुमने जो फाउंडेशन में अपन ने किया था वैसा भी कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, कितनी मशीन है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं डेट, क्या लिखते हैं अपन, यहां पे अपन लिखते थे पर्टिकुलर्स, यहां पे मशीन की बात होती थी, मशीन नंबर 1, ठीक है, फिर मशीन नंबर 2, तो एक तो जो अपन ने उसका पार्ट बेचा वो वाला हो गया, एक बचा हुआ होगा जिसको बेचा नहीं है, फिर एक और मशीन अपन ने परचेज की है बीच में, बराबर ना, वो मशीन 3 हो गई, फिर लास्ट में एक और मशीन परचेज की है 4। तो इस तरह से टोटल भी मिल सकता है, बराबर है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट में अपने पास में ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को कितना टोटल मशीन था आपके पास में, 56,30,000 ये टोटल था। अब क्या कीजिए आप, इसमें से जो ये तुम्हारा है बेचा है उसका वैल्यू था 9,60,000, तो बचा हुआ ये आ गया बैलेंस शीट, फिर अलग कितना आया था ये माइनस करो, 46,70,000 बराबर ना, ये आ गया। ये तो उस टाइम पे परचेज भी नहीं किया था बेचारा। अब हमने इसमें से एक मशीन को बेच दिया, कब बेचा, डेट वाइज जाओ, 30 जून, पर उससे पहले अपन ने एक परचेज भी किया ना 1 जून को, तो हाँ, तो ये 1 जून का परचेज वाला मैं लिख देता हूँ, 1 जून 2022 को आपने एक परचेज किया जो कि गुड्स में डाल दिया, ठीक है। हाँ, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि गुड्स में डाला हो तो प्रॉफिट कम होगा, तो अभी प्रॉफिट बढ़ाना है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये मशीन नंबर 3 हो जाएगा, कितने का था वो, 12,000 का, तो 21,12,000 का ये भी हो गया, आए समझ में। अभी यहाँ पे 30 जून को हमने वो वाला मशीन बेच दिया, तो मैंने क्या बोला, जब भी बेचते हो सबसे पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है बेचने के टाइम पे, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा वो देख लीजिए, 9,60,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना, 3 महीना ना, करो कितना होता है, कितना 24,000, तो ये 24,000 हो गया। तो 9,60,000 में से 24 का वैल्यू माइनस कर लो, 90। अब इसको कितने में बेचा है, 8,25,000 में, तो बताओ कितना लॉस हो गया, 1,11,000 का लॉस हो गया है। क्या ये समझ में आया? तो इसने वही पूछा प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल, तो ये करने के बाद नीचे लिखना प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल इज 1,11,000, ठीक है, रेफर वर्किंग नोट ऐसा करके लिख सकते हो। तो ये तो हिसाब इसका तो खत्म हो गया भैया, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना होता तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, 24,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, 8,25,000 का कैश मिल गया, और 1,11,000 का लॉस हो गया, ठीक है, ये इधर से माइनस कर लिया। अब इसका खेल तो खत्म हो गया। अब इसी टाइम पे हमने एक और मशीन परचेज की है, तो 30 जून 2022 को ही आपने एक और परचेज किया है, तो परचेज वाला भी लिख दीजिए। कितना परचेज किया यहाँ पे, 15,65,000, 15,65,000 ये आपने परचेज किया है। बस अब साल के एंड में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा ना, तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा। अब जो ऊपर वाला था 46,70,000 वो तो पूरे 12 महीने का आएगा, राइट, तो उस पर तो आप सीधा डेप्रिसिएशन लिख दीजिए 4,67,000 का,
उसके बाद ये जो 21,12,000 था, इसमें कितने महीने का आएगा? 9 महीने का, नहीं 10 महीने का, कि 9 की 10, 10 की 9, ठीक है 10 महीने का आ गया। हाँ 10 महीने का। और लास्ट में कौन सा था तुम्हारा? दिस वन, कौन सा बच गया अपना? ये वाला 150। अच्छा ये कितना है था? 10 महीने का कितना है था बताया नहीं तुमने? 1,76,000। और इसका ये कर लीजिए 1,56,500 इंटू 10% इंटू कितने महीने का? 9 मंथ का। 1,73,000, 1,70,000, अरे यार 1,17,375। ये आगे तीनों का डेप्रीशिएशन बराबर ना। तो अब तीनों को ऐड कर लो। कौन सा? नहीं पहले तो ये तो निकालो एक बार। 7,63,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया बराबर ना। तो अब सबका वैल्यू देख ले, क्लोजिंग वैल्यू। तो देखो इसका तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका इसमें से माइनस करो कितना होता है? 40, ये वाला बराबर ना। अब इसमें से माइनस करो 19,36,000, 14,47,625। अब ऐसे और ऐसे एडलेस करके देख लो मैच होता है कि नहीं होता है। कितना आया? 75,86,625, ये वाला देख लीजिए। तो इसमें आपको सब आंसर मिल गए। अब मैं मेन आंसर अलग से लिखूंगा। देखो यहां से पहला इसने पूछा था फर्स्ट, ये ऊपर वाला सब वर्किंग नोट था, ठीक है। मेन आंसर पहला इसने पूछा था टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऐसा आएगा, देखो सबसे पहले अपना कितना था? 24,000 जिसको बेचा, प्लस जो नहीं बेचा उसका सब का मिला के आया 7,60,375। करो कितना होता है? 7,84,375। ये आया कि नहीं आया? तो देख लीजिए अपना आंसर आईसीए के मैच होता है कि नहीं होता? हो गया। दूसरा इसने क्या पूछा था? WDV, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2023। तो वो तो अपना लास्ट वाला आंसर सबसे लास्ट में बढ़ा है 7,75,86,625 बराबर ना। क्या ये है कि नहीं है? यस ये भी है। और लास्ट में इसने क्या पूछा था? प्रॉफिट ऑन लॉस ना, ऑन सेल। तो थर्ड वाला प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कितना आया था? 1,11,000 का लॉस। चलो ये भी देख लेते हैं। ये रहा 1,11,000। बोलिए समझ में आया ये वाला? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब अपन ने इसी में सब निकाल दिया, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली सी फाउंडेशन का डेप्रिसिएशन का चैप्टर का था डिट्टो, ठीक है। हाँ तो जो बेचारे डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं ना उनको थोड़ा तकलीफ हो जाता है, और फाउंडेशन वाले भूल जाते हैं। तो अब सबका अपना अपना प्रॉब्लम है बराबर ना, प्रॉब्लम तो सबको है। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बेसिकली सीए फाइनल का क्वेश्चन था। मतलब एक सीए फाउंडेशन का दिया सीए इंटर वालों को, और एक सीए फाइनल का दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आईसीआई है भैया, कुछ भी कर सकती है। अभी क्या बोलता है? ट्रॉवल, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस पे था। ट्रॉवल लिमिटेड इज एन इंडियन इंपोर्टर, इट इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम ट्रू व्यू लिमिटेड सिचुएटेड एट द लंदन
ट्रोवो लिमिटेड हैज अ पेबल ऑफ $50,000 पाउंड है टू ट्रू व्यू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। तो आपको कुछ फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अगर तुम इमीडिएटली पेमेंट करते हो, हाथों का हाथ अभी पे करते हो, तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बट अगर तुम बाद में पेमेंट करते हो तो सामने वाला आपसे 6% का इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, आज की रेट क्या है 97 और 6 महीने बाद की कितनी रेट होगी 99। ये बोला दोनों में से तुम कौन सा चूज करोगे, बताओ कौन सा अच्छा, कौन सा लगा, ऐसा पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, हम दोनों देख लेते हैं। अगर आज किया तो क्या होगा, बाद में किया तो क्या होगा। तो 50,000 पाउंड का है तुम्हारा पेमेंट। अगर मैं आज ही पेमेंट करता हूं तो मुझे 1% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप चाहो तो अभी कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो बाद में कन्वर्ट करना, आंसर सेम ही आएगा भैया, मैथ से, ठीक है। तो अगर मान लो 50,000 का है, इसमें से 1% माइनस कर लो बेटा, 49,500 इंटू अगर आज पेमेंट करोगे तो इंटू 97 के हिसाब से कर लो, 48 लाख 1500 इतना पेमेंट करना पड़ेगा अपने को। 1500 बोलो, समझ में आया? अरे यार एक सेकंड, वापस बताओ कितना आया। 480,1500 ठीक है, 4,80,000 नहीं 48,01,500 बराबर ना। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हालांकि इसको थोड़ा एडवांस भी बना सकते थे आईसीए, बट उसने नहीं बनाया है। एडवांस ऐसा होता है कि अगर इसमें ऐसा बोला होता ना कि ये आपको इंडिया से लिया तो इंडिया में इतना इंटरेस्ट रेट चलता है, ये दे रखा है ना, दे रखा है ना, बोरिंग रेट ऑफ ट्रोवो लिमिटेड इज ₹15% पर एनम, मिला कि नहीं मिला। तो आपको इसमें इंडियन करेंसी का इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कितना होता है। तो ये देखिए, ये देखिए, तो अपना ये आंसर आया था। अब इसमें क्या कहता है, ये 15% का इंटरेस्ट भी लेगा ना इंडिया। अगर आप इंडिया में करते तो इंडिया से लोन लेते उस टाइम पे, आपके पास पैसा थोड़ी है, तो आप इंडिया से लेते तो इंडिया में कितना आता, 15% का रेट लगता। तो बताओ आप 48 लाख रुपीज लेते 1,500 इंटू 15% के हिसाब से, बट 6 महीने में पेमेंट करना होता तो 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट लगता, 3,60,112। तो बताओ कितना पेमेंट अपने फाइनल कितना पेमेंट करना होता अपने को, मतलब अपनी जैसे नेट इतना पैसा जाता। फिर से समझा लो, यहाँ से ध्यान से सुनिए। मैंने फॉरेन से एक लैपटॉप लिया, ठीक है, कहाँ से लिया, फॉरेन से। उसका वैल्यू था टोटल मेरा $50,000 का। मैंने बोला, उसने बोला भैया अभी पेमेंट कर लो तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने हाथों हाथ पेमेंट कर लिया। अब मेरी औकात तो है नहीं, तो मैं वो पैसा इंडिया वालों से लूंगा, तो मैं इंडिया वालों से कम ही पैसा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भैया 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 50,000 में से 1% का डिस्काउंट माइनस कर लो तो कितना आता है, 49,500 इंटू 97 का प्राइस है। तो आज ही पे करूंगा तो आज का रेट करना पड़ेगा। तो आज का कितना होता है बताइए, 48,01,500 का टोटल पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। बट ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरी औकात तो है नहीं, मैं किसी से लोन लेके लाऊंगा। तो जब मैं लोन लूंगा तो वो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा, तो मुझे ये क्या इतने में पड़ेगा, एक्स्ट्रा महंगा पड़ेगा, एक्स्ट्रा महंगा पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर लो, तो 15% का रेट रहेगा इंडिया में, 6% का महीने का कितना हो जाएगा टोटल मिला के, आपका जो पैसा आएगा, आपका खर्चा आएगा, वो सब मिला के आएगा इंटरेस्ट के साथ में 51,61,612 का। अगर आप ये पैसा आज पे करते हो फॉरेन वाले को इंडिया से लोन लेके, तो समझ में आया। पर मेरे को इंडिया से लोन लेना ही नहीं है, मैं उसको ही बोला तुझे पे करूंगा बट 6 महीने बाद करूंगा। तो उसने बोला कोई 1% का डिस्काउंट मिलेगा, कोई बात नहीं, और पेमेंट भी उस रेट पे करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए 50,000 इंटू पूरा पे करना पड़ेगा $50,000, हाँ, और उस दिन की रेट क्या होगी 99, तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो 50,000, सुनो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट 50,000 प्लस 5% का इंटरेस्ट, बट 6 महीनों का। तो बताओ कितना इंटरेस्ट आता है, डॉलर में करो, पाउंड में जो भी है। तो 50,000 प्लस 50,000 इंटू बेटा 5% का रेट है इंटू 6 महीने का इंटरेस्ट, कितना आया 1250। तो टोटल मिला आपको $51,250 पे या पाउंड जो भी है वो पे करना पड़ेगा, इंटू 99 का रेट होगा। क्या सेम आंसर आएगा, नहीं आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस तरह से अपने को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, कम किस में पे करना पड़ा है, नीचे वाले में, तो उसको कौन सा लेना चाहिए, नीचे वाला। समझ में आया कि नहीं आया, प्रतीक समझाए? तो ये सीए फाइनल का एसएफएम का क्वेश्चन डाल दिया। हाँ चलिए,
अभी सी वाला देख लीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है, एलेनोर लिमिटेड परचेज अ मैन्युफैक्चरर प्लांट फॉर 60 लाख। कितने में प्लांट लिया आपने? 60 लाख में। विच हैज एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर 10 ईयर एंड सैलरी वैल्यू 10 लाख का। ऑन परचेज ऑफ द प्लांट 20 लाख रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा। तो आपको डेप्रीशिएशन निकालना है, कोई एंट्री वेंट्री नहीं पूछी, गवर्नमेंट ग्रांट तो पूछा ही नहीं, आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। अब 4 केस दिए इसने। पहला केस दिया कि अगर आपने उसको रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट किया होता तो क्या होता, तो बड़ा सिंपल है, 60 लाख का है, आपने रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट किया होता, कितना था? 20 लाख, तो 40 लाख में पड़ा होता। पर डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगता है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है, डिवाइड बाय जो इसकी लाइफ है वो लगता है। कितनी लाइफ है इसकी? 10 साल। तो बताओ 3 लाख, तो कितना डेप्रिसिएशन होता है? 3 लाख का। बस ऐसा दिखाना था तुमको, 3 लाख का डेप्रिसिएशन। ये रहा, फर्स्ट वाले में आपने माइनस किया, 3 लाख का डेप्रिसिएशन आता। क्या ये समझ में आया? चलो दूसरा वाला देखो। सेकंड किस में मिलता है? अगर इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ट्रीट किया होता तो आपको एक एंट्री वेंट्री पास नहीं करना, सिर्फ डेप्रिसिएशन करना है, तो ये 20 यहां से माइनस नहीं होता भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप डेप्रिसिएशन डायरेक्ट इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते 10 और डिवाइड बाय, तुम सीधा करते क्या था तुम्हारा इसका लाइफ 10 साल, कितना था? 5 लाख। तो दूसरे वाले केस में सीधा 5 लगा था, ठीक है, ये देखो 5 लाख आ गया। आया समझ में? चलो तीसरे वाले केस में बोलता है इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर या जो भी ईयर है 22-23 आपने रिफंड किया होता 4 लाख का ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, तो क्या होता? तो कितने साल बाद रिफंड कर रहे हो? पहले उस दिन का वैल्यू निकाल दो। मैंने क्या सिखाया था कि जिस दिन आप रिफंड करो पहले उस दिन का वैल्यू निकालो, तो पहले उस दिन का वैल्यू निकालते चलो। तो मैं ये छोटा सा बैलेंस शीट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। तो आपका जो फिक्स असेट था बेटा वो 60 का था, आपने इसको रिड्यूस किया होगा गवर्नमेंट ग्रांट 20 का, तो तुम्हारा वैल्यू बचा हुआ 40। अब आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ऑब्वियसली 21-22 फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, कैसे किया होगा बताओ? 3 लाख। कैसे आया सर? 40 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 3 लाख का, तो कितना बच गया? 37। अब इसमें 2 आंसर आ सकते हैं ऑल्टरनेटिव, कि आपने जो रिफंड किया है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद किया है या डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले किया है। हम ये मानते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले रिफंड किया है, क्यों? डेप्रिसिएशन की एंट्री लास्ट में होती है, तो रिफंड तो पहले ही हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे वापस गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर लेगा। अब बताओ कितना रिफंड होगा बेटा? 4 लाख का, तो 37 + 4 कितना हो गया? 41 हो गया। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो देखो 41 माइनस 10 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 1 साल चला गया, तो 9 साल की लाइफ बच गई है। 3.1, हाँ तो ठीक है 3.14, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन 3.144 ये आएगा। हाँ तो 3.44 का डेप्रिसिएशन आएगा। क्या ये समझ में आया? ऑल्टरनेटिव अगर आप ये मानते कि ये जो रिफंड हुआ ना ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हुआ है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज होता। तो ये देखिए, तो आप सेकंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन माइनस करते, तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 3 का 3 होता है, एसएलएम होता है, तो 30 इसमें से माइनस कर लो, कितना होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव आंसर भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आईसी ने दोनों आंसर दिया, ऑल्टरनेटिव भी दिया है, थोड़ा इसका गड़बड़ हो गया है, ठीक है ठीक है। तो ये अपना आंसर है 3,44,444। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता तो डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं आती ना, तो डेप्रिसिएशन आपका उसी बेस से लगता जैसे नॉर्मल था, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था आपको, जो नॉर्मल होता है उस पे तो लगता। तो नॉर्मल 60 लाख की लाइफ थी, माइनस 10 कर लो, डिवाइड बाय 10 कर लो, 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन तो वही आता। ये आ गया 5 लाख। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। अब बच्चे को क्या लिख के आ रहा है पता है? इसमें प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन रूल लिख के आ रहे हैं, ठीक है, इसमें डेफर्ड क्रेडिट का प्रोविजन सब में लिख के आ रहा है। दो मतलब लोगों ने आधा घंटा वेस्ट किया, 4 पेज भरे इसके अंदर, और जबकि जो पूछा है डेप्रिसिएशन निकाला ही नहीं है, बाकी सब लिख के आ गया, एंट्री लिख के आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाँ फिक्स एसेट ये क्या उसका मार्क्स मिलेगा? सवाल ही नहीं, कैसे देंगे? पूछा क्या तुम लिख के आ रहे हो? इसीलिए एग्जाम में सबसे पहले अच्छे से पढ़ो कि पूछा क्या है, क्या उसने जनरल एंट्री पूछी है, क्या उसने ट्रीटमेंट पूछा है, कि क्या उसने सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा है। तो आपको फालतू कुछ नहीं लिखना है। समझ में आया ये वाला? चलो ये हो गया तुम्हारा
अब एक लास्ट बचा है तुम्हारा AS 16 वाला, बराबर ना, बोरोइंग कॉस्ट का। ये भी काफी इजी है। ये आपको याद होगा कि आपने लोन लिया, बराबर है, आपने लोन लिया है, बट आपने एक लोन नहीं लिया, आपने यहाँ पे 4 लोन लिए। पहला वो तो स्पेशल लोन है, स्पेसिफिक लोन है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है, जो स्पेशल लोन है उसको तो कैपिटलाइज ही होगा। तो 25 लाख पे 12% साल का होता है बेटा, फर्स्ट डे पे लिया है तो 3 लाख तो कैपिटलाइज होगा 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 हो गई। अब बच गया ये वाले, बराबर है। तो अब इसको 2-3 वे से कर सकते हैं। पहले मैं सबसे सिंपल वे बता रहा हूं कि इन सबका इंटरेस्ट निकाल दो, कितना होता है 1,20,000 इसका होता है, 4,50,000 इसका होता है, 1,80,000 इसका होता है, कितना हो गया 7,50,000। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज कैपिटल निकाला था, याद है, पर वो तब निकालते हैं जब आपने ये बिल्डिंग का खर्चा बीच बीच में किया होता है, तो आपको उसको भी करना होता है। इसमें ऐसा कोई भी बीच में किया नहीं है। अच्छा, इसमें सब नहीं है। बिल्डिंग जो है ना वो क्वालिफाइंग असेट है, फर्नीचर क्वालिफाइंग असेट नहीं है कि वो रेडी है। प्लांट एंड मशीनरी टाइम लेगी और फैक्ट्री शेड भी टाइम ले रही है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका मतलब दिस आर नॉट रेडी फॉर यूज, तो इसका मतलब ये क्वालिफाइंग असेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है यार। जैसे ये इसने क्या पता है, वो क्वेश्चन जो तुम्हारा अलग अलग रेट वाला था और पहला क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग था, दोनों को मिक्स कर लिया है। अब उसमें क्या करते थे, ये इंटरेस्ट दे रखा होता था एग्जाम में, उसमें इंटरेस्ट दे रखा था, इतना इंटरेस्ट पे करो सब लोन पे, और आपको उसको रेशियो में बांटना होता था, पता है, तो अपन रेशियो में बांटते थे बस। तो सेम 7,50,000 को इनके रेशियो में बांट लो। अब जो क्वालिफाइंग होगा वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, जो क्वालिफाइंग नहीं हो कैपिटलाइज होगा नहीं, वो कहां पे आएगा, पी एंड एल में। तो बांट लो इनको क्वालिफाई रेशियो में। जरा कैसे बांटोगे, आता है ना? 7,50,000 इंटू इनका टोटल कितना होता है, करो 2,25,00,000 बराबर ना, इंटू 70 लाख। अरे रेशियो में बांटने के लिए तो करना पड़ेगा ना सब में, करो करो। अरे फिर अपन बोलेंगे कि ये पीएल में जाएगा, ये कैपिटलाइज होगा, पहले ये तो करो। अरे आप सिंपल सा काम करो, 7,50,000 डिवाइड बाय 225 इंटू 70 कर लो। करो पहले ये करो, 2,3,3,3,3,3 ये इसका हो गया। फर्नीचर का भी करो, तो 7,50,000 डिवाइड बाय 225 इंटू 22, ठीक है। इसका भी करो, 7,50,000 डिवाइड बाय 225 इंटू 90, 3 लाख आया। और फैक्ट्री शेड जो है ना उसका 7,50,000 डिवाइड बाय 225 इंटू 43 लाख, 1433 बराबर है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कैपिटलाइज होगा, ये वाला भी कैपिटलाइज होगा, ये भी कैपिटलाइज होगा, सिर्फ ये तुम्हारा P&L में जाएगा। स्पेसिफिक तो कैपिटलाइज ही हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ P&L में कितना जाएगा, 73,333। देखो तुमने गलत निकाला फिर। अच्छा, अरे तुमने इसका टोटल गलत मारा है फिर, मैं बताता है। हाँ, इसका टोटल मारो जरा, 2,25 ना, फिर इसमें से 25 तो अपन ने एडजस्ट कर लिया है, तो ये माइनस कर लो 2 करोड़। तो आपको डिवाइड बाय 2 करोड़ करना था, कितना करना था, डिवाइड बाय 2 करोड़। तो आपको एक्चुअल में ऐसा करना था 7,50,000 इंटू 70 डिवाइड बाय 2 करोड़, मतलब वही 200 कर लो आप, रेशियो में बांट लो। क्या ये समझ में आया? तो ऐसे करना था, या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आंसर देख लो, ये वाला जो अभी अपन ने किया ना, ये वाला अपना आंसर है, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी नीचे वाला। तो पहले तो अपने इंटरेस्ट निकाल दिया, बराबर है। पहले क्या निकाला अपन ने, इंटरेस्ट, फिर ये वाला अपन ने कर लिया, वो रेशियो वाला। या तो इसको ऐसे कर सकते हो, या दूसरा एक और वे था करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो
कि 25 लाख पे तो 12% फिक्स है। फिर क्या करो कि आप वेटेड एवरेज रेट निकालो। क्या निकालेंगे अपन? जैसे अपन उधर भी निकालते थे बराबर ना। फिर क्या करो कि आपका 45 लाख है, डिवाइड बाय जो भी खर्चा हुआ कितना हुआ 2 करोड़ ना, फिर इनटू उसके रेशियो में करके वो कर लो, रेट कर लो, तो वो भी कर सकते हो। बट ये वाला थोड़ा लेंथी है, इसको नहीं करना, इससे अच्छा वो ही करिए आप, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बस एग्जाम में ध्यान में रखना कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में आएगा नहीं, अभी तो आएगा ही नहीं डेफिनेटली, ठीक है, तो आप जब भी करते हो नेक्स्ट उसके बाद किसी अटेम्प्ट में कोई वीडियो देख रहा है तो उसको काम आएगा। तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे किधर गया, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये वाला। तो आपको इसका जो टोटल होता है 2 करोड़ 25, उसमें से 25 तो तुम स्पेशल पे डाल दिए ना खर्चा, तो बचा हुआ 2 करोड़ की हमको बात करनी है। क्या ये समझ में आया तुमको? ठीक है, तो इस तरह से डी वाला भी हो गया तुम्हारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो तुमको एग्जाम में आए थे लास्ट टाइम में, तो उसमें से आराम से 3 तो कर ही सकते थे, कोई इशू नहीं था। थोड़ा बहुत चलाते दिमाग तो 4 हो जाते। ठीक है, बाकी तो इसके अंदर कुछ है नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही जो अपन ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे देखे हुए बराबर ना। फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट वाला सेम मॉड्यूल वैसा ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो तुम्हारा सिंगल एंट्री वाला भी वैसा ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये मॉड्यूल में से ही था पूरा पेपर। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा लास्ट टाइम देखिए, ये इसने सिर्फ पीएनएल पूछा है। क्या पूछा है? इससे इजी तो क्या पूछेगा, ये भी तुम्हारा पीछे दे रखा है पता ना, और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है उसमें पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्रैक्टिकल, उसमें से था, उसमें दोनों थे, इसने सिर्फ पीएनएल पूछा बेचारे ने, और लोग दोनों लिख के आ रहे हैं। तो एग्जाम में टाइम ध्यान रखो क्या पूछा है। ठीक है, उसके बाद एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम क्वेश्चन जो पीछे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, पीपीआई, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक वाला भी तुम्हारा सेम वैसा ही जो पीछे दे रखा वैसे ही आ गया। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट का भी बड़ा सिंपल है, फॉरेन ब्रांच का वाला आया। ठीक है, हाँ ये वो स्टोरेज कॉस्ट वाला जो तुम्हारा था ना वो वाला आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये हर परचेज का आता है पीछे 5 मार्क का, और ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट वाला आ गया, और बस खत्म। और लास्ट में बोनस वाला, तो और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एकदम इजी था, कुछ भी इतना खास नहीं था।